हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की हो गई है मॉर्निंग, सुबह की संडे की मॉर्निंग। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पालक की दाल। उसके लिए मैंने पालक साफ़ कर लिया। मैं इसको बाल्टी में धो लेती हूँ, क्योंकि जब भी आपको पालक या कुछ धोना होता है, साग सब्जी, हरी साग सब्जी, उसको आप खुले बर्तन में धोएं, बड़े वाले बर्तन में धोएं, बाल्टी में। क्योंकि बड़े वाले बर्तन में खुले पानी में धोने से साग सब्जी की मिट्टी वगैरह अच्छी तरह निकल जाती है। एक बार मैंने साग बनाया था, तो वो साग में ना मिट्टी रह गई थी और पूरा साग मेरा स्पॉइल हो गया था। तो वो मतलब पूरा ही बर्बाद हो गया। और बड़ी मेहनत से बनाया हुआ होता है साग। पहले तो मैं काफ़ी साग बनाती थी, अब तो मैं 1 किलो ही बनाती हूँ। जितनी ज़रूरत होती है फ्रेश बना के खा लेते हैं। पहले तो हम काफ़ी बना के रख लेते थे, तो 3-4 दिन हम तड़का लगा के खाते रहते थे। आजकल मैं वैसा नहीं करती, क्योंकि मेहनत इकट्ठी ज़्यादा ही हो जाती है। तो पालक और साग जो भी है, उसको अच्छी तरह 4-5 पानी में धोना चाहिए, तभी वो साफ़ होता है, उसकी मिट्टी निकलती है। तो इसलिए जब भी हमें धोना है, बड़े खुले बर्तन में धोना है, और पहले साफ़ करके फिर धोना है, बाद में काटना है। पहले नहीं काटना, काटने से उसका सारा न्यूट्रिशन बह जाता है और सारा स्वाद भी बह जाता है, स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद ना हमें न्यूट्रिशन मिले ना स्वाद मिले, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करें, और फिर धो के अच्छे साफ़ पानी से 3-4 पानी से धो के फिर इसको किसी जाली वाले बर्तन में या जाली में या छन्नी वगैरह में डाल लें। उससे उसका पानी निचुड़ जाएगा, फिर उसको काटें। तो देखिए, अब मैं जाली में पालक निकाल रही हूँ। तो अब मैं ये जाली में पालक निकाल रही हूँ, ताकि इसका पानी छन जाए और साफ़ धो के अच्छी तरह। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी पालक एकदम साफ़ हो गई है, क्योंकि मैंने 4 पानी से कम इसको धो लिया है। तो पालक एकदम साफ़ हो गई है, और इसको अब मैं छन्नी में रख के और इसका पानी निचड़ने दूँगी, फिर मैं इसको काटूँगी। तो आ गए हम अब काटने के प्रोसेस में। तो चलिए, अब हम काटते हैं इसको। और ये पालक लेके डंडियाँ जो हैं, डंडियाँ हमने यूज़ करनी है, फेंकनी नहीं है। डंडियाँ, मोटी मोटी डंडियाँ जो कच्ची होती हैं डंडियाँ, वो सब डाल देनी है। ये नहीं है कि सिर्फ पालक के पत्ते ही डालने हैं, डंडियाँ भी डालनी है, क्योंकि डंडियों में भी इनका न्यूट्रिशन होता है। और आजकल तो महंगाई इतनी है कि थोड़ी सी चीज़ भी खाने की, सब्ज़ी या वगैरह जो भी पालक है, सब्ज़ी है, कुछ भी खाने की चीज़, फल सब्जियाँ बहुत महंगी आ रही हैं। तो वेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर कच्ची है तो जो भी मोटी मोटी डंडियाँ हैं, उनको भी हमने काट लेना है, और बारीक काटना है पालक को जितना हो सके। मोटी डंडियाँ भी इसमें डाल दें, वो सब गल जाती हैं, जब हम दाल में डालेंगे सब गल जाएंगी, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप पत्ते पत्ते डालें और डंडियों को फेंक दें। एक तो वो वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि वेट में तुल के आता है भाई, आजकल महंगाई बहुत है। तो डंडियाँ भी डालें, न्यूट्रिशन के लिए, फ्लेवर के लिए, और महंगाई का भी तकाजा है भाई, इस वजह से। तो हमें वेस्ट कुछ भी नहीं करना। अच्छी तरह से कटिंग कर ली। अब मैंने पूरी पालक काट ली। अब तड़के के लिए लहसुन छीलेंगे, तो मैं लहसुन छील लेती हूँ। ये मैं बीच में से काट के लहसुन छीलूँगी, ताकि जल्दी से छिल जाए। आप लोग कैसे छीलते हैं? कई बार ना अंगूठे दुखने लगते हैं, नाखून दुखने लगते हैं लहसुन को छीलने में, बट मैं बीच में से काट के छीलती हूँ, तो ये मुझे बड़ा इजी प्रोसेस लगता है और बहुत जल्दी छिल जाते हैं। आप कैसे काटते हैं? आप कैसे छीलते काटते हैं, मुझे भी बताइएगा। अब मैं इसका प्याज टमाटर काटूंगी तड़के के लिए।
कम से कम 3 टमाटर हमें इसके लिए चाहिए होते हैं। और ये हरी मिर्च काट रही हूँ मैं। हरी मिर्च और इसमें जितनी हरी मिर्च डालें उतना अच्छा। मेरे पास थोड़ी कम थी तो मैंने कम डाली है। और लहसुन और हरी मिर्च बहुत डलती है इसमें। और कम से कम 3 टमाटर चाहिए, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ता है पालक की दाल में। इसका पालक का थोड़ा अलग फ्लेवर होता है, तो इसमें लहसुन और टमाटर का फ्लेवर जो है उसको ओवरकम कर देता है, तो बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें टमाटर ज़्यादा डालने चाहिए। और लहसुन भी कम से कम 1 कली पूरी ही डल जाती है। तो काट के टमाटर फिर हम चलेंगे तड़के की ओर और दाल उबालने की ओर। ये जो ऊपर इसकी डंडी होती है, जो डॉट होता है जहाँ से टमाटर की डंडी लगती है, ये डंडी हमें काट देनी चाहिए। ये जो डंडी है ये काट देनी चाहिए। इसमें जो टमाटर की जब हम सुनते हैं कि टमाटर की वजह से पथरी हो जाती है, तो टमाटर खाने वालों को या पथरी जिनके हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। उनको बीज नहीं खाने चाहिए टमाटर के, और ये ऊपर से इनका जॉइंट की साइड से काट देना चाहिए। तो ये मेरे टमाटर हो गए। और मैं प्याज भी काट लूँगी तड़के के लिए, क्योंकि हम पूरी तैयारी करके ही गैस की तरफ जाएंगे। तो प्याज काट लेते हैं हम। प्याज के भी बीच में जो जॉइंट होता है डंडी का, इसको काट देना चाहिए, क्योंकि ये भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता हमारी। तो ये भी काट के अलग कर लें और फिर प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर आज हम दाल बनाएंगे पालक की, बहुत ही अच्छी दाल। इसमें सोया भी पड़ता है, अगर आप चाहें तो। जैसे सोया का सीज़न है, सोया आ रहा है, धनिया जैसा होता है सोया, वो डालें, उससे और भी स्वादिष्ट बनती है दाल। तो ये हमारा तड़का भी हो गया और पालक भी हो गया। अब हम उबालते हैं दाल। आ गए हम अपने किचन की तरफ। ये कुकर में हम पहले डालेंगे पालक। ये पालक डाल लिया मैंने। फिर हम डालेंगे अपना चने की दाल, और इसमें थोड़ी लाल मसूर की भी दाल डलती है। अगर आप 1 कटोरी चने की दाल डाल रहे हैं तो 1/4 कटोरी मसूर की दाल लाल वाली वो भी डालें, उससे दोनों दाल मिक्स होकर फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये चने की दाल मैं डाल रही हूँ। चने की दाल और लाल मसूर दोनों मिक्स करके डालेंगे। ये देखिए, अब बीच में चने की दाल, पहले पालक फिर चने की दाल, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर पालक का एक कोट और डालेंगे, 1 लेयर और डालेंगे। पहले हम इसमें मसूर की दाल भी डाल लेंगे चने की दाल के साथ साथ। ये मसूर की दाल डाल ली हमने। लाल मसूर की दाल है ये। ये देखिए, लाल मसूर की दाल और चने की दाल। अब फिर हम ऊपर से इसके एक पालक की लेयर डाल लेंगे, पालक की। तो ये जो मेथड है ये मेरी दादी ने मुझे सिखाया था पालक की दाल बनाने का, क्योंकि जब मैं सीखने के प्रोसेस में थी, यंग एज की तरफ थी, तब दादी और नानी दोनों ही हमारे पास थे। तो वो सिखाते थे मुझे काफ़ी चीज़ें। मैंने दादी से काफ़ी चीज़ें, नानी से भी सीखी हैं, तो वही मैं चीज़ें करती हूँ। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये पानी तकरीबन अपने अंदाजे से मैंने इसको डाल दिया है। तकरीबन 300 ग्राम में इसमें पानी होगा। अब इसमें थोड़ा नमक और हल्दी डाल के फिर से इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए, नमक हल्दी डाल दिया मैंने। और अब ये कुकर में गैस पे चढ़ा दूँगी। कम से कम 4 विसल आराम से आने दीजिए। 4 सीटियाँ लगनी चाहिए इसमें। 4 सीटियाँ लगाइए।
इसमें पानी अगर बाहर आए तो तुरंत सीटी को दबा दीजिए। पानी कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से फिर वो पानी दाल का पूरा बाहर आता है, सारा न्यूट्रिशन भी पानी में ही बह जाता है। तो लिमिटेड पानी डालें, बाद में भी डाल सकते हैं हम। तो ये अब साथ में साथ तड़का बनेगा, एक साथ एक तरफ अपनी दाल उबलती रहेगी, एक तरफ हम तड़का बनाएंगे। तो ये तड़के के लिए मैंने कढ़ाई रख दी गैस पर, और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दें, क्योंकि इसमें जो भी पानी वानी होगा वो सूख जाएगा। तो ये लहसुन और हरी मिर्च मैं साथ के साथ कूट रही हूँ। ये तड़के में डालेंगे हम लहसुन और हरी मिर्च। लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है और हरी मिर्च भी। आप भी कोशिश करिए कि लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालें, बेशक लाल मिर्च कम डालें। तो उसको कूट के डालना है हमने, क्योंकि कूट के जो चीज़ें हम डालते हैं ना, जो उसका स्वाद ही अलग होता है। जो मिक्सी में पीस देते हैं ना, उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है। तो कूट के चटनी हो या कुछ भी हो, कोशिश यही करें कि कूट के बनाई जाए। आने वाले टाइम में मैं आपको एक लहसुन की चटनी की रेसिपी दूंगी, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और मेरे यहाँ तो ये चटनी सभी मेरे हाथ की पसंद करते हैं। तो ये लहसुन और हरी मिर्च जो है इसको कूट लेना है। अब तड़के के लिए तेल डाल लेते हैं। जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक हम अपना लहसुन और हरी मिर्च कूट लेंगे। चलिए जी, अपना तेल को गर्म होने देते हैं और इस लहसुन को अच्छी तरह हम कूट लेंगे। ये देखिए लहसुन और हमने कूट लिया, हरी मिर्च और लहसुन, और तेल भी हमारा जल गया क्योंकि धुआं निकल गया इसमें से। अब इसको हमने तड़के में डाल दिया। लहसुन हमारा ब्राउन कलर होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, याद रखना। जलने से खाने की चीज़ों का स्वाद खराब हो जाता है। और इसको लाल होने तक पकाना है, जलाना नहीं है। तो साथ के साथ मसाले भी हम ले लेंगे। पहले पानी डाल के फिर ही डालने हैं मसाले, या फिर पानी में ही मसाले मिक्स कर लें, तो दोनों काम कर सकते हैं हम। ये देखिए लहसुन अब लाल हो गया। इतना ही लाल करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना। ज़्यादा लाल से वो जल जाएगा, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब ये इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमने हल्का रेड करना है, ज़्यादा रेड नहीं करना, बिल्कुल हल्का लाल करना है। तो लगभग ये हमारा होने ही वाला है प्याज। लोहे का जो बर्तन होता है ना, ये अमेजिंग बर्तन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोहे के बर्तन में बनाना चाहिए खाना, क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें आयरन होता है, खाने में हमारे को आयरन मिल जाता है इसके साथ। तो जितना कोशिश करें आयरन में बनाएं। ये जो सिल्वर होता है, सिल्वर कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ नहीं करें। लेकिन कई बार मजबूरी होती है तो हमें सिल्वर यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही, आपने देखा होगा, रेसिपीज़ बनाती हूँ। दाल वगैरह जो उबालनी होती है वो कुकर में उबालती हूँ, वरना तड़का या सूखी सब्ज़ी लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो ये हमारी हेल्थ के लिए जो आयरन होता है वो अच्छा होता है, इसमें हमें खाने में आयरन भी मिल जाता है। तो ये भून के लाल करके प्याज, फिर हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा प्याज भून रहा है, तो उसको भूनने देते हैं तब तक, जब तक ये लाल नहीं होता। आप कैसे बर्तन यूज़ करते हैं? आप नॉन स्टिक में बनाते हैं या सिल्वर के बर्तन में, या लोहे की कढ़ाइयों में, या लोहे के बर्तन में?
मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं जितना हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड अच्छी से अच्छी टिप्स आपको देने की कोशिश करूँगी। कोशिश यही करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी टिप्स दे सकूँ खाने के विषय में या किचन से रिलेटेड, जो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये तड़का भुनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि अब हम इसे मसाला डालेंगे तो पानी डाल देते हैं पहले। अब मसाला डालेंगे तो ये है कि मसाला जलेगा नहीं हमारा। तो नमक, हल्दी हल्दी डाल दिया। नमक कम डाला है मैंने क्योंकि नमक पहले ही डाला था, हल्दी भी पहले ही डाली थी। तो मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास हरी मिर्च कम थी। और धनिया पाउडर। अब ये इसको मिक्स करके भूनने रख देंगे जब तक ये अच्छी तरह भूनता नहीं है। तो ये भून लिए और अब इसमें डालेंगे टमाटर। कम से कम 3 टमाटर डालने हैं। जितने टमाटर ज़्यादा होंगे उतना ही स्वाद इस दाल में आता है, पर लिमिटेड 3 टमाटर तो डलने ही चाहिए जितनी दाल मैंने बनाई है। इसमें 3 टमाटर हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप डाल भी सकते हैं। और इसी तड़के में अगर आपके पास धनिया है तो धनिया भी तड़का बनने के बाद आप डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो ये मेरा लगभग तड़का भुन गया है। अभी थोड़ा सा गलने में थोड़ी सी कमी है, लगभग हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा टमाटर को दबा के मैश कर लेती हूँ, क्योंकि दाल पे फिर मिक्स होना चाहिए। खड़ा खड़ा टमाटर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए कुकर में विसल आ गई हमारी, तकरीबन 4 विसल आनी चाहिए। और साथ के साथ मैं तड़का भी भून रही हूँ। ये देखिए विसल आ गई कुकर की। अब मैं इसकी हवा निकाल के तड़का इसमें मिक्स कर दूँगी। दाल हमारी पक गई, एकदम गल गई है। बहुत ही अच्छी, कलर बहुत अच्छा आया है दाल का। ये जो इसका मैशर होता है, ऐसा मैशर होता है। और एक मंधानी भी होती है। ऑलमोस्ट हम सबके घरों में मंधानी भी होती है। लकड़ी की मंधानी जो होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये मैशर यूज़ करती हूँ, इससे बड़ी आसानी से मैश हो जाता है। और कई लोगों को मंधानी यूज़ करने का मन होता है, ये मंधानी इस टाइप की, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इस मैशर से कर लेती हूँ तो मेरा इससे काम बड़ी इजीली हो जाता है। और ये भी मेरा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, अब मैं इसको चेंज करूँगी। काफ़ी साल पुराना हो गया तो अब ये भी आखिरी सांसें ले रहा है तो अब मैं इसको फेंक दूँगी, फिर नया ले आऊँगी। तो आजकल ये ना अटकता बहुत है, ठीक से चलता नहीं है। तो ये पीस लिया मैंने। अब इसमें तड़का मिक्स करके फिर थोड़ा, या तो आप खोल के बॉईल कर लें या फिर 1 विसल दिला लें। तो उससे 1 दिला लें या 2 विसल दिला लें, उससे मिक्स हो जाएगा। अब इसी कढ़ाई में हम पानी डाल के, गर्म पानी डालेंगे दाल में। कभी भी सब्ज़ी बनने के बाद सब्ज़ी में अगर पानी आपने डालना है तो ठंडा पानी, कच्चा पानी जो होता है वो नहीं डालना। उससे दाल का फ्लेवर बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो गर्म पानी करके इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। दाल में मैंने तड़का मिक्स कर दिया। दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मुझे थिक लग रही है। इसमें पानी मिक्स करके इक्वल करेंगे। अब थोड़ी हींग डाल लेती हूँ मैं, आप चाहें तो तड़के में भी डाल सकते हैं। तो मैं वैसे ही डाल रही हूँ। बाद में मुझे इससे कोई वो नहीं होता, मुझे बाद में डालना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसका मुझे फ्लेवर बाद में अच्छा लगता है। तड़के में जब ये चला जाता है तो मुझे उसका फ्लेवर पता नहीं चलता, तो मैं बाद में भी डाल देती हूँ कई बार। तो इसमें दाल में थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। तो ये गर्म पानी केयरफुली पकड़ के डालना है, कहीं हाथ से छूटे नहीं, क्योंकि लापरवाहियों की वजह से थोड़ा सा जल वल जाते हैं हम। तो लापरवाही किचन में बिल्कुल नहीं करनी। ये देखिए दाल का कलर, वाओ कितना सुंदर कलर आया है। तो बहुत ही अच्छा रंग आया दाल का।
और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इस दाल का। एक बार ज़रूर बना के देखिए। 2 विसल लगा लीजिए। इसके बाद चाहे तो आप खुले उबाल लीजिए या फिर 2 विसल लगा लीजिए। तो ये हमारी दाल तैयार है।